दोस्तों, आपने बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ी होंगी जिसमें अच्छाई का रास्ता और अच्छी अच्छी बातें बताई गई होंगी। और दोस्तों, बहुत सारे राइटरों ने भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। इसमें इंसान को अपनी ज़िंदगी सच्चाई के साथ गुजारने की तरगीब दी जाती है। और इस्लाम धर्म में जो सबसे अच्छी किताब मानी जाती है वो कुरान पाक है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इंसान को अच्छाई की तरफ लेकर जाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी किताब का नाम सुना है जो इंसान को अच्छाई की तरफ नहीं बल्कि बुराई की तरफ धकेलती है, और जिसको किसी इंसान ने नहीं बल्कि शैतान ने लिखा है? सुनकर हैरान हो गए ना? लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची बात है। एक ऐसी किताब जिसको शैतानी किताब भी कहा जाता है और जिसको किसी इंसान ने नहीं लिखा बल्कि खुद शैतान ने ही लिखा था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी किताब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो जाएं, ताकि आप कोई भी आने वाली नई वीडियो मिस ना करने पाएं। दोस्तों, कोडेक्स गिगास बहुत ही अजीबोगरीब किताब है। कहा जाता है कि ये शैतान की किताब है, क्योंकि इस किताब के एक पेज पर शैतान की तस्वीर बनी हुई है। दोस्तों, शैतान की डरावनी तस्वीर पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इस किताब के बारे में आपको बताते चलते हैं। दोस्तों, कोडेक्स गिगास का मतलब होता है बड़ी किताब। दोस्तों, इस किताब को डेविल्स बाइबल यानी शैतानी किताब भी कहा जाता है। दोस्तों, ये किताब 36 इंच यानी तकरीबन 3 फुट लंबी और 20 इंच चौड़ी और तकरीबन 9 इंच मोटी किताब है। ये किताब मध्यकालीन युग की आज तक की पाई जाने वाली सारी किताबों में सबसे बड़ी किताब है। इसका वजन सुनकर तो आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, इस किताब का वजन 75 किलोग्राम है। ये किताब इतनी बड़ी और इतनी भारी इसलिए है क्योंकि इस किताब को बनाने में 160 गधों की खाल का इस्तेमाल किया गया था। रिसर्चर्स का कहना है कि ये बड़ी ही डरावनी और रहस्यमयी किताब है और इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे इसमें कोई काली शक्तियां मौजूद हों। जब इस किताब पर खूब रिसर्च की गई तो ये पता चला कि इसमें 320 पेज थे, जिनमें से 10 पेज गायब थे। ये 10 पन्ने कहाँ चले गए और किसने इन 10 पन्नों को हटा दिया और क्यों हटा दिया? आखिर इन 10 पन्नों में ऐसा क्या राज छुपा हुआ था जो इन 10 पन्नों को हटा दिया गया? दोस्तों, रिसर्च करने वालों का कहना है कि इस किताब में ईसाइयों की बाइबल पूरी लिखी हुई है और इसमें अजीबोगरीब जादुई मंत्र और शैतानी चिन्ह यानी निशान बने हुए हैं। इसमें जो इस बार और अजीबोगरीब छोटी छोटी शिल्पकारियां भी की गई हैं। इसकी लिखावट अलग अलग रंगों में की गई है, जिनमें रेड, ब्लू, येलो और गोल्ड कलर शामिल हैं। दोस्तों, ये तो आम बात है कि मध्यकालीन युग में ऐसी जादू की किताबें लिखी जाती थी जिसमें जादुई मंत्र वगैरह लिखे हुए हुआ करते थे। लेकिन ये किताब इतनी खास क्यों है और इसकी इतनी चर्चा क्यों होती है? दोस्तों, इसके पीछे भी एक कहानी है। दोस्तों, कहा जाता है कि चेक रिपब्लिक में हरमन नाम का एक शख्स रहा करता था। एक बार उसने अपने राज्य के खिलाफ कोई जुर्म कर डाला, जिसकी वजह से चेक रिपब्लिक के राजा ने उसे दीवार में चुनवा देने वाली मौत की सजा सुना दी थी। मगर हरमन ने राजा से कहा, मुझे माफ कर दिया जाए, इसके बदले में मैं आपको एक ही रात में एक ऐसी किताब लिख कर दूंगा जो इस राज्य की शान बढ़ाएगी और इस किताब में हर तरह का ज्ञान यानी नॉलेज भरी होगी। राजा ने सोचा कि एक किताब को एक ही रात में लिख देना ये तो नामुमकिन है, इसलिए राजा ने हरमन को एक रात का वक्त दे दिया। हरमन ने किताब लिखना शुरू कर दी, लेकिन कुछ ही घंटों में वह पूरी तरह थक गया। उसे एहसास हो गया कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है और मैं ये नहीं कर सकता हूँ। एक ही रात में इतनी बड़ी किताब लिखना तो नामुमकिन है। तभी उसने फरियाद की, और ये फरियाद उसने खुदा से नहीं की थी बल्कि शैतान से की थी। हरमन ने शैतान से डील की, अगर तुम ये किताब लिखने में मेरी मदद करोगे तो मैं अपनी आत्मा तुम्हें बेच दूंगा और जिंदगी भर तुम्हारी पूजा किया करूंगा। दोस्तों, शैतान को आत्मा बेचने का मतलब मर जाना नहीं है, बल्कि जिंदगी भर शैतान के कहने पर चलना था और शैतान के एजेंडे को और लोगों तक पहुंचाना था। शैतान ने हरमन की बात मान ली और एक ही रात में हरमन ने शैतान की मदद से ये किताब लिख डाली। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों के सामने ये कहानी पेश की गई तो उनको बिल्कुल भी इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। मगर जब वैज्ञानिकों ने इस किताब को गहराई से पढ़ा तो एक एक करके सारी रहस्यमयी बातें सामने आती चली गई। इस कहानी की सच्चाई का पहला सबूत जो वैज्ञानिकों के सामने आया कि ये किताब एक ही आदमी के द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि इस किताब का हर अक्षर एक जैसा था। इस किताब में यानी हैंड राइटिंग जो मौजूद थी वो एक जैसी थी। इस खोज
खोज में वैज्ञानिकों में हंगामा मच गया। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि 13वीं सदी में तकनीक के हिसाब से इस किताब को लिखने में तकरीबन 30 साल का वक्त लगना चाहिए और इतने सालों तक कोई भी इंसान लगातार नहीं लिख सकता है। ऐसा करना तो नामुमकिन है। वैज्ञानिकों ने बताया अगर कोई इंसान लगातार बिना सोए लिखता रहे तब भी वो इसको 20 साल का वक्त लग जाएगा। और फिर इस किताब में पेंटिंग, शिल्पकारियां वगैरह भी बनी हुई हैं, जिसको बनाने में भी काफी वक्त लगा होगा। इन सारी बातों ने वैज्ञानिकों को इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि ये किताब यकीनन कोई चमत्कारी किताब है और ये बहुत ही कम वक्त में लिखी गई है। हरमन ने शैतान का शुक्रिया अदा करने के लिए इस किताब के पूरे पेज पर शैतान की तस्वीर बना डाली थी और फिर इस किताब का नाम पड़ गया डेविल बुक, और जिसे आज के दौर में कोडेक्स गिगास के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको इस किताब के बारे में जो हमने नॉलेज दी है वो आपको कैसी लगी? क्या आपके हिसाब से वाकई इस किताब को शैतान ने लिखा होगा या फिर इस किताब के पीछे कुछ और ही राज छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें।